हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम दूसरा को दान देते, हमारे संसार की विषय वासना कम घटता है, अपना पुण्य इकट्ठा होता है, संसार की इच्छाओं वासना से मुक्त होते। किंतु दूसरे की जब दान लेते हैं, दूसरा का विषय भोग वासना वो बढ़ता है। यही शास्त्र का यही नियम है, धर्म का है। दान लेना और दान देना में जो देते हैं उनको पुण्य मिलता है, और जो लेता है उसको पुण्य घटता है। दान देने वाला की जो परिणाम होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। जो दान लेने में और देने में क्या परिणाम होता है। भगवत गीता में भगवान कहे दान तो सबको करना चाहिए। कहाँ ये पवित्र कराता है। यज्ञ दान तपकर्म न त्यज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपस्सैव पापनानि मनीषिणम। मनुष्य को, साधु पुरुषों को मध्य भी पावन करता है, पवित्र कराता है। यज्ञ दान तपकर्म, यज्ञ तप दान, ये पवित्र करता है। आज दानों के बारे में परिणाम बताने के लिए चाहता हूँ। जो दान करते हैं, कमा हुआ धन को हम देते हैं दूसरा का, वो हमको पवित्र करता है, अपने बुद्धि को पवित्र करता है, हमको मन को पवित्र करता है, हमारे चेतना को पवित्र करता है और आत्मशुद्धि होता है। किंतु वही दान यदि हम दूसरा से स्वीकार करते, उनका दान दिया हुआ धन को हम लोग ग्रहण करते, स्वीकार करते, वो उनका कर्मफल हम ऊपर भी आता है। इसलिए दान सभी लोगों को नहीं लेना चाहिए। देने के लिए सभी के लिए है, सभी लोगों को दान देना सब तो अच्छा है, कि स्वीकार करना बहुत खतरा है। ब्राह्मण, सन्यासी व्यतिरिक्त और कोई आश्रम, वर्ण आश्रम में कोई स्वीकार करने का शास्त्र विधान नहीं है। ब्रह्मचारी यदि दान लेता है, अपनी गुरु के लिए दान ले सकता है, ये विधान शास्त्र का। किंतु गृहस्थ को कभी भी दान लेना नहीं चाहिए। यदि कोई गृहस्थ दान लेता है, वो भ्रष्ट गृहस्थ होता है, माना अपनी पतन हो चुका है। वो पतित गृहस्थ ही दूसरा का दान स्वीकार करता है। गृहस्थों को कभी दान स्वीकार नहीं करना चाहिए। कि वानप्रस्थी में दान स्वीकार करना नहीं, कारण उनका तपस्या में नष्ट हो जाएगा, तपस्या आगे नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य जितना दान लेता है, वो गुरु के लिए दान लेके गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। और सन्यास को दान ले करके यदि भगवत सेवा में नहीं लगा रहे, कृष्ण भावनामृत प्रचार सेवा में नहीं लगा रहे, सन्यासी के लिए इंद्रिय तृप्ति लगा रहे हैं, वो दान की पैसा में अपनी भोग बढ़ा रहा है, वो भ्रष्ट हो चुका है, पतित हो चुका है। सन्यासी को कभी दान स्वीकार यदि करता है, स्वीकार करने शास्त्र में नियम है, वो दान कृष्ण भावनामृत प्रचार सेवा में लगाना चाहिए। आश्रम हिसाब से देखा जाता तो गृहस्थ तो कभी लेना तो नहीं चाहिए बिल्कुल, किसी हालत में। अब वर्ण हिसाब से ब्राह्मण को दान लेने के लिए स्वीकार दान दिया गया, शास्त्र में वर्णन है। किंतु वो दान यदि ब्राह्मण लेकर के दान नहीं देता है, वो भी भ्रष्ट हो चुका है, वो पतित हो जाएगा। और कभी भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को कभी दान स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसी भी कारण से। का दान बहुत बड़ा खतरा होता है, दान ग्रहण करना। और जो दान लेता है उसको अपरिग्रह का है, दान और अपरिग्रह। दान ले, उसको दे, दूसरे के कल्याण में, भगवत सेवा में, वैष्णव की सेवा में उसको लगा देना चाहिए। नहीं तो दान लेते लेते व्यक्ति अपना भजन भी नष्ट हो जाएगा, भक्ति भी नष्ट हो जाएगा, आत्मा की पतन हो जाएगा। दान ही इतना खतरा बन जाता है। हाँ, भगवान चैत्र में विषय अन्न खाइले मणि न है मन, मणि न मने न है कृष्ण के स्मरण। कृष्ण स्मृति से विस्मृति हो जाएगा, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति की वासना बढ़ेगा, दान के कारण से व्यक्ति पतन हो जाएगा। इसलिए दान लेना, दान देना क्या अंतर है, वीडियो के माध्यम से बताया है। इसलिए दान देने में तो बहुत अच्छा है, किंतु लेना बहुत भारी पड़ता है जीवन के लिए। हमेशा इसको सावधान रहना चाहिए, दान कहाँ से लेना है। और दान देना भी शास्त्र में वर्णन है, हम कहाँ देना चाहिए। पात्र उपयुक्त तो पात्र को दान दे। ऐसा दान दे कर कि हम लोग को तमगुणी लोगों को दान दे करके, ऐसा लोगों को दान दे दिए, वो दान
वो शराब पीने में लग गया, बीड़ी फूकने में लग गया। दान कैसा देना चाहिए वो काल पात्र भी उन्हें भगवती गीता में कहा है, इसलिए उसमें भी सावधान रहना चाहिए। दान देने में देना तो है किंतु पात्र हिसाब से देना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। ये सब शास्त्र के विचार हैं, इसलिए विचार करते हुए शास्त्र को पढ़ते हुए जानकारी दान लेना देना करना चाहिए, नहीं तो अपने जीवन में वो खतरा बन जाता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।